नमस्कार मित्रों, मैं विनोद स्वामी आशियाना विजिटिंग स्टूडियो से। मित्रों, आज मैं आपको उज्जैन की एक और तपोस्थली के दर्शन करवाता हूँ, जिसको विद्यास्थली के रूप में ख्याति मिली है। यह है संदीपनी ऋषि का आश्रम। उज्जैन नगरी क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ बड़ा ही पौराणिक और महाभारत कालीन नगर है और विद्या, सभ्यता और संस्कृति का केंद्र रहा है। यहीं पर संदीपनी ऋषि का आश्रम है और इसको श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा की पाठशाला के रूप में भी जाना जाता है। 12 वर्ष की आयु में श्री कृष्ण ने कंस का वध करके मथुरा का साम्राज्य अपने नाना उग्रसेन जी को सौंप दिया और श्री कृष्ण के माता पिता देवकी और वासुदेव जी ने उनको विद्या प्राप्त करने के लिए संदीपनी ऋषि के आश्रम उज्जैन भेज दिया। श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा यहीं गुरु के सानिध्य में रह करके और विद्या प्राप्त करते थे और कहते हैं कि सुदामा और कृष्ण की जो दोस्ती है वो यहीं से शुरू होती है। यहाँ रहते हुए श्री कृष्ण ने 64 दिनों में 64 विद्याएं और 18 कलाएं अपने गुरु से सीखी और गुरु जी के ही आशीर्वाद से वो दुनिया में योगीराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। चारों ओर का दृश्य बड़ा ही सुहावना दृश्य है। नीचे पक्का फर्श है, पेड़ पौधों की कोई कमी नहीं है। ये महादेव जी का मंदिर है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ का जो नंदी है वो खड़ा है। कहीं का भी हम शिवालय देखें तो वहाँ नंदी को बिठाए हुए ही दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पर नंदी खड़ा है। ये एक और देवालय है जहाँ श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा की मूर्तियाँ हैं। लगभग 5000 साल पुराना है ये आश्रम और यहाँ पर रहते हुए संदीपनी ऋषि ने काफ़ी तप किया है और उस तप का प्रभाव आज तक हम महसूस कर सकते हैं यहाँ आकर। चारों ओर का बड़ा विहंगम दृश्य है। शाम के समय पक्षियों का कलरव चारों ओर गूंज रहा है और हमारे ग्रुप के सभी साथी यहाँ पर आकर काफ़ी आनंदित हैं, तस्वीरें वगैरह ले रहे हैं। ये मंदिर का गुंबद है जो शाम के हल्के धुंधलके में बड़ा ही सुंदर नज़र आता है। यात्रियों का आना जाना यहाँ रहता है और यहाँ का जो पुजारी परिवार है जो यहाँ पर सेवादार रहते हैं, उनका व्यवहार भी काफ़ी सौम्य था और हमें अच्छी जानकारी उन्होंने दी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लंबा चौड़ा क्षेत्र है, चारों ओर हरे भरे वृक्ष हैं। गुरु ने श्री कृष्ण से जब दक्षिणा की बात आई तो श्री कृष्ण ने कहा कि गुरुजी मैं आपको क्या दक्षिणा भेंट करूं? तो कहते हैं कि गुरुजी का जो पुत्र था वो एक राक्षस है, उठा करके ले गया। तो गुरुजी ने कहा कि मेरे पुत्र को वापस लाओ, यही सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। और गुरु दक्षिणा के रूप में आप जो देख रहे हैं ये गोमती सागर तालाब है जो श्री कृष्ण गोमती नदी का पानी यहाँ तक लाए थे। उनकी स्मृति में आज भी यह तालाब स्थित है। इसका नवीनीकरण किया गया है, लेकिन मन में एक अपार शांति और श्रद्धा का भाव पैदा होता है कि कभी ना कभी इस स्थान पर प्रभु श्री कृष्ण के चरण कमल पड़े होंगे और इस स्थान के दर्शन करने का सौभाग्य आज हमें मिला है। तो ये एक बहुत ही सौभाग्य की बात है। हमारे ग्रुप के साथी यहाँ चारों ओर बड़े आनंदित होकर घूम रहे हैं और यहाँ का वीडियो, तस्वीरें वगैरह जैसी भी उनके पास है व्यवस्था ले रहे हैं। ये हम
इस स्थान से अब बाहर आ गए हैं मुख्य सड़क पर। बहुत ही सुंदर नगरी है उज्जैन नगरी, महाकाल की नगरी है। और इस नगरी में अनेक ऐसे महत्व के स्थान भी हैं जिनका अपना ऐतिहासिक पौराणिक महत्व है। तो मैं समय समय पर सभी स्थानों के वीडियो आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए अपने हृदय में यादों को संजोए हुए हम विदा लेते हैं। जय श्री राम।